हेलो फ्रेंड्स, ये गार्डन के पहले मेहमान देखिए। मेहमान तो नहीं कह सकते, ये घर इन्हीं का ही है। मेहमान तो हम होते हैं जो कभी कभार आके इन पौधों को देख लेते हैं। ये तो सारा दिन ही इन्हीं में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ दिखाने के लिए छत पे आई थी। यहाँ पर ये देखिए, जो मैंने हैंड पॉलिनेशन किया था। तो ये लौकी, इसका पहले आप साइज़ देखिए, बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। देख लीजिए। और यहाँ पर और भी लौकियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। देखिए, बारिश की वजह से मिट्टी हो गई है। ये देखिए, आलू भी तैयार हैं। तो इसमें इस बार मैंने अलग से क्या किया, इस बार मैंने इसमें 3G कटिंग की। तो उसका रिज़ल्ट मेरे को 3G कटिंग का रिज़ल्ट मेरे को अच्छा मिल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है आगे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है, और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से चल रही है। यहाँ पर ये बेल अच्छी ग्रोथ के साथ। तो फ्रेंड्स, ये जो मतलब सब्ज़ी तैयार करना होता है या फ्रूटिंग तैयार करना है, ये खाली सिर्फ इसी वजह से नहीं आती कि आपका मतलब आपने लगा दिया और हो गया, ऐसा नहीं। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिट्टी अच्छी तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद आपको बीज अच्छा लगाना पड़ता है। और अगर आपने मिट्टी भी अच्छे से तैयार कर ली और बीज भी अच्छा लगाया और फिर भी फ्रूटिंग नहीं हो रही, तो फिर मौसम का हिसाब होता है। कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी जब शुरू हो जाती है तो फ्रूटिंग होना अपने आप बंद हो जाती है। जो प्लांट्स अच्छी फ्रूटिंग दे रहे होते हैं उनके ऊपर भी फ्रूटिंग बंद हो जाती है। कारण ये कि मौसम ही सही नहीं होता। मौसम जब उनके अनुकूल होता है, फ्रूटिंग के अनुकूल, फ्लावरिंग के अनुकूल, तो तभी उसमें फ्लावरिंग होगी, तभी उसमें फ्रूटिंग आएगी। तो आप परेशान मत होइए कि थोड़े से फ्रूटिंग आने के बाद मतलब पौधे ने अब तो बिल्कुल आगे फ्लावरिंग करना बंद कर दिया या फ्रूटिंग करना बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। मौसम बहुत डिपेंड करता है मौसम पर। ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी होनी शुरू हो जाती है तो बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं होती, बिल्कुल बंद हो जाती है फ्रूटिंग फ्लावरिंग आना। लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा सही होता है, जैसे कि बारिश का मौसम हुआ, बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, अब बारिश होना शुरू हो गई है तो मौसम ठंडा हो गया है, तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ये देखिए, चप्पन कद्दू, इस पे भी ऐसे ही फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग भी आगे हो रही है। शिमला मिर्च बहुत सारी तैयार हो रही हैं। देखिए, इस प्लांट पे ये देखिए, जब एक ही प्लांट पर अब इस पर 5 शिमला मिर्चें लगी हुई हैं, तो इनको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन इस क्यारी में मैंने बहुत सारे पत्ते, बहुत सारी खाद डाली हुई है, जिससे इसमें न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है। छतों पे ये देखिए, ये भी बहुत कांड होते हैं। कबूतर आते भी बहुत हैं और ऐसे मर जाते हैं, पता नहीं क्यों, ये भी समझ नहीं आता।
हफ्ते में एक आधा कबूतर ऐसे मरा पड़ा होता है। इस क्यारी में तो केंचुए ही बहुत ज़्यादा हैं। बहुत अच्छी मिट्टी बन के तैयार हुई है और इसमें जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वो भी बहुत अच्छे से चल रही है। फ्रेंड्स, एक काम और ज़रूर कीजिए मतलब सब्जियां लेने के लिए कि आप बुआई ज़रूर करते रहिए। किसी न किसी ग्रो बैग में, खाली ग्रो बैग जो देखा तो उसमें एक आधा बीज डाल दिया। इससे क्या होगा, अगर आपका प्लांट कोई ख़राब भी हो गया है और वो आगे फ्रूटिंग नहीं दे रहा या किसी डिसीज़ के कारण वो प्लांट ख़राब हो जाता है, तो आपके पास एक नया पौधा तैयार रहता है और आप उसे लगाकर आगे फल ले सकते हैं। अब ये देखिए, बैंगन के प्लांट पर मुझे फ्रूटिंग इससे प्राप्त हुई। बहुत बैंगन इससे हमने हार्वेस्ट किए, लेकिन आगे अब कोई भी फ्रूट नहीं लग रहा। तो इसका कारण है कि जैसे ही मौसम सही होगा, इसमें फ्लावरिंग अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगी। कई बार मौसम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि मौसम की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से पौधा जो है वो आगे फ्लावरिंग नहीं कर पाता। ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी सीडलिंग तैयार कर ली है, बीज लगा दिए थे। अगर मेरा पौधा कोई भी ख़राब होता है या आगे जब बरसात का मौसम आएगा तो ये बेल वाले जो पौधे होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं इनको ट्रांसप्लांट कर दूँगी और बहुत अच्छे से ये मेरे को सारी गर्मियाँ सब्जियां जो हैं वो मिलती रहेंगी। देखिए कितना हेल्दी प्लांट है मिर्ची का, सॉरी भिंडी का। ये भी देखिए हार्वेस्टिंग के लिए तैयार ककड़ी, बिल्कुल ऑर्गेनिक, और इनका स्वाद ही अलग होता है, खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। गार्डन में जब भी आएँ, आपको लगे कि हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत है तो आप कर दीजिए। इससे आपका जो प्लांट फ्रूट है वो 100% कंफर्म हो जाता है, श्योर हो जाता है। फ्लावर जो है इसकी हार्वेस्टिंग तो कर ही लेते हैं। इनकी चेकिंग भी हर रोज़ होती है कि कब ये तैयार होंगे और कब हमें मिलेंगे, क्योंकि गिलहरियाँ भी हर रोज़ आके चेक करके जाती हैं और फिर मैं भी चेक करती हूँ। साइज़ भी बहुत अच्छा हो गया है, देखिए। लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने वीडियो में दिखाया था आपको कि मैंने यहाँ पर प्याज के छिलके डाले थे, तो यहाँ पर अब कलियाँ देखिए कितनी बनना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ से देखिए गुड़हल के फूल में। तो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो जो भी छिलके होते हैं प्याज़ों के वो आप डाल दीजिए। ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप किसी भी पौधे में पत्तों में ऐसे कीड़ा देखें तो उन्हें हटा दीजिए। इससे आपको ज़्यादा स्प्रे वगैरह करने से आप बच जाएंगे। आपको ज़्यादा स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये आगे फैलेंगे नहीं।
यहाँ पर ये खीरे का प्लांट और यहाँ पर ये फीमेल फ्लावर। तो बस इस फ्लावर को लेके आपने यहाँ पर हैंड पॉलिनेशन कर दीजिए। इससे ये जो फ्रूट है वो 100% कंफर्म हो गया कि ये फ्रूटिंग में अब गिरेगा नहीं, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू।